नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज यूपी टेट प्रैक्टिस सेट वीडियो में हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन है, आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा जो है आपका ऑप्शन सी के साथ। इसको जो है सही जवाब देने के लिए अवलोकन कौशल का जो है प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय रिक्त स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। यानी सिवाय पूछा गया है तो इसमें एक कोई हमारा नकारात्मक ऑप्शन दिया गया होगा। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में यहाँ पर जो है ऑप्शन सी है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो ये जो है हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का। और साथियों, आपको बता दें कि कुछ लोग यानी जो हमारे रिलेशन से आते हैं, एक दो लोगों ने हमको बोला है कि आप वीडियो क्यों डालते हैं यूट्यूब पर, आपके वीडियो को लोग लाइक नहीं करते हैं। तो हमने उनकी बात सुनी और उनकी बात को माना भी। वो कहते हैं कि आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, वीडियो यूट्यूब पे मत डालिए। तो मानते हैं कि वीडियो कोई लाइक नहीं करता है, परंतु वीडियो पे हमारे व्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का तो इससे भला हो ही जाएगा। जो लोग हम वीडियो यही इसीलिए डालते हैं, इस उद्देश्य से डालते हैं कि इसको लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ उनके परीक्षा के लिए हमारी जो वीडियो हेल्पफुल साबित होगी, यानी उपयोगी सिद्ध होगी। इसी उद्देश्य से हम डालते हैं। हमको लाइक मिले ना मिले उससे कोई हमें मतलब नहीं है। और आज के बाद हम वीडियो के अंत में कई बार बोलते भी थे कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक और शेयर भी करने को आज से हम नहीं बोलेंगे। वीडियो लाइक हो शेयर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मायने नहीं रखता है। बस इस वीडियो से आप किसी भी प्रशिक्षु या शिक्षार्थी का जो है भला हो जाए परीक्षा में, या वीडियो उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो जाए, इतना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा काम है वीडियो आप सभी के लिए उपलब्ध कराना। आप लोग देखें, आपको पसंद आए ना आए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस हमारा काम है वीडियो अपलोड करते रहना। तो अगला प्रश्न है, उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं। तो ऑप्शन है, आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो उन्हें हम कहते हैं जरायुज, यानी जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं वे बच्चे देते हैं, जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं। जैसे कबूतर हो गया, कोई भी गौरैया हो गई, चिड़िया में आपने देख लिया। तो इसमें आ जाते हैं कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, हिरण, गाय, ये सभी इनके बाहरी कान होते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं ये बच्चे देते हैं। तो बी के साथ आंसर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस में स्वपरागण नहीं होता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पपीता में स्वपरागण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है।
तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब होगा हस्तपरक गतिविधि। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सबसे उम्रदराज मादा। जो मादा होती है वही सभी निर्णय लेती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कशेरुकियों को किस गुण से पहचाना जाता है? तो कशेरुकियों को किस गुण से पहचाना जाता है? रीढ़ की मौजूदगी से, यानी इसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पीतल किससे बना होता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। पीतल बना होता है तांबा और जस्ता से। हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद सकता है, बुक नहीं खरीद सकता है, तो उसके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लाते हैं कि वह जो है इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस सेट को देख सकता है, लगा सकता है। हो सकता है आप किताब पढ़ने में आपको रुचि न हो, तो आप वीडियो अगर चालू करके रख देंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो भी आपका जो है प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो बस इसी उद्देश्य से बनाते हैं। बाकी आप लोग लाइक करें ना करें उससे कोई ज़्यादा महत्व हम नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को कक्ष में क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 2001 को कक्ष में भूकंप आया था। यहाँ पर जो है हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी हज़ारों लोगों की जानें गई थी। यह गुजरात में आया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, कहानियाँ एवं कविताएं। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अचार का जो नमी है उसमें से पूर्णतः हट जाए, यानी पानी उसमें से पानी की मात्रा समाप्त हो जाए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा कुएं में पानी सूखने का कारण है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को जो है अब सीमेंट से ढक दिया गया है, जिससे जो पानी है वह मिट्टी में अब्जॉर्ब यानी सोखता नहीं है। पानी बहकर कहीं और चला जाता है और आसपास इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है क्योंकि इसमें बगुला जो है उसके पीठ पर बैठ के जो उसमें कीट होते हैं उनको खाता है। तो कीट यानी उस दोनों में, बगुले और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतों में हैं? तो ये अहमदाबाद यानी गुजरात की बात की जा रही है, तो यह आपका पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रिक्त स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो किसके? अलास्का के उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए गहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
ऐसा करने से क्या होता है कि जो तेल है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को ख़त्म यानी काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो यहाँ पर देखेंगे ततैया, दीमक, चींटी ये सभी रहते हैं, जबकि मकड़ी जाल बनाकर अकेले रहती है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, भोजन बनाना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये सभी जड़ के कार्य हैं, जबकि ह्यूमस उपलब्ध करना यह जड़ का कार्य नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कड़मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, सही है। वह कर्नाटक की है, नहीं, वह कर्नाटक की नहीं है। वह आंध्र प्रदेश की है, उसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। 1975 में 1 जून को इनका जन्म हुआ था, 1 जून 1975 में। और बात करें, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। 130 किलो ये गलत है, उसने कितना भार उठाया था? 240 केजी का। तो वह जो है 12 वर्ष की थी तभी से अपना जो है भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा ऑप्शन गलत होगा, इसमें दूसरा भी गलत होगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ के आंसर बताना है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो जो वर्ली है यह जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह चित्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इसके समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यह वल्चर की बात की जा रही है, वल्चर यानी गिद्ध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति के संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बनी होती है। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई तक बने होते हैं। मकाने की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये गांव जो है कहाँ की है? असम राज्य की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, कुड़ुक झारखंड की भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु है? तो ये है आपका भोजन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी एनसीएफ। अबू धाबी जैसे क्षेत्रों के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? तो वहाँ के लोग ढीले सूती कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव के लोगों के द्वारा बुना जाने वाला पोचमपल्ली किस राज्य का विशिष्ट कपड़ा यानी साड़ी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चे केवल लिखित जानकारी। तो केवल वाला ऑप्शन हम लोग क्रॉस करेंगे
ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सी। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना है। दूर नहीं रखेंगे, व्याख्या तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।